और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल और 7 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों को निचली अदालत के द्वारा सरकारी खजाने को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है। हालांकि इस मामले में भी पाकिस्तानी सेना और वहां की सियासत में इमरान खान के खिलाफ हो रही साजिशों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक अनिश्चितताओं का देश पाकिस्तान, सियासत के एक ऐसा अखाड़ा जिसकी कमान हमेशा सेना के पास रहती है। खबर थी कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सेना प्रमुख से तालमेल बिठाने में सफल हो गए हैं, लेकिन इमरान की रिहाई की संभावनाओं के आत्मविश्वास से लबरेज पीटीआई को शुक्रवार को तब जोरदार झटका लगा जब उन्हें अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना दी। दोनों सरकारी खजाना को अरबों रुपए की चपत लगाने की दोषी पाए गए। इमरान खान को इस मामले में पिछले साल उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो तोशाखाना मामले में पहले से ही जेल में थे। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इसमें 3 मुख्य किरदार हैं: तत्कालीन पीएम इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अरबपति बिल्डर और ताकतवर बिजनेसमैन मलिक रियाज। ये सारा मामला मलिक रियाज के बेटे के लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीदने से शुरू होता है। ब्रितानी अधिकारियों को भनक लगी कि 190 मिलियन पाउंड की रकम अवैध रूप से इंग्लैंड लाई गई थी। छानबीन हुई तो पैसा जब्त कर लिया गया। इस पैसे को पाकिस्तान वापस भेजना था, लेकिन आरोप है कि इमरान खान ने ये पैसा सरकारी खजाना में जमा कराने के बजाय उसी कारोबारी मलिक रियाज की तरफ से जुर्माने की मद में जमा करा दिया। अभियोजन की दलील थी कि इमरान सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों को उस पैसे को जमा कराने के लिए पाकिस्तानी खजाना के खाता नंबर नहीं बल्कि वो खाता नंबर दिया जो मलिक रियाज का जुर्माना भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खोला गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी से जुड़े एक अन्य मामले में मलिक रियाज की कंपनी बहरिया टाउन पर जुर्माना लगाया था। इतना ही नहीं, इसके कुछ ही दिन बाद उसी मलिक रियाज ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 450 कनाल से अधिक जमीन मुफ्त में दे दी जिसकी ट्रस्टी कोई और नहीं, इमरान की पत्नी बुशरा बीबी हैं। इस मामले में इमरान की दलील रही है कि पैसा मलिक रियाज के जुर्माने के खाते में डालने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी थी। इसके जवाब में अभियोजन ने पक्ष रखा कि इमरान ने गोपनीयता के प्रावधान का हवाला देकर मंत्रिमंडल से बंद लिफाफे में ही प्रस्ताव पारित करा लिया था। हालांकि इमरान खान ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती, सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हुए हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर रहे हुए हैं। पिनाक रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की पार्टी से बातचीत कर रही थी और अब ये इमरान खान को सजा दे दी गई है निचली अदालत की ओर से। ये तो कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान में बातचीत करते हैं पर अल्टीमेटली जो पीछे से जिनका हाथ है होता है हमेशा, वो वहां की फौज है। तो फौज के साथ कुछ होगा या कोई ऐसी बात होगी या फिर कोर्ट को वो जो केस चल रहा था कोर्ट वालों ने अपना जजमेंट सुना दिया तो इसमें वो फंस गए। खैर अपील की तो खैर उसमें गुंजाइश है पर वो अपील करेंगे। पर बेसिकली हमें ये मान लेना चाहिए कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल करियर है उसको खत्म करने के लिए ये सब किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शायद उन्होंने कोई गलती नहीं की हो या कोई करप्शन नहीं किया हो भी सकता है, क्योंकि जब पावर में कोई आता है तो पैसे का लालच बढ़ जाता है वहां। तो वो वहां पे हुआ है इमरान खान, और पाकिस्तान में तो उस तरह की बातें होती रहती है क्योंकि करप्शन के मतलब जो में आर्मी भी लिप्त रहती है, पर आर्मी को कोई खास कुछ नहीं करता क्योंकि वो अपना खुद संभाल लेते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको वो अपनी तरफ से उसको सजा देना या जो भी है निकाल देना कर लेता है। पर पॉलिटिशियंस को हमेशा आप देख लें, आर्मी कुछ ना कुछ कभी करप्शन में या किसी चीज में,
और आश्चर्य की बात यह भी है कि इमरान खान को आर्मी ने ही बिठाया था पार्टी को। वो जब नवाज शरीफ को निकालना था ये, तो वो साजिश भी उन्होंने की थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा था सिलेक्टेड पीएम, क्योंकि वो इलेक्शन भी रिगिंग हुआ था इनको जिताने के लिए। इनकी पार्टी बनी थी पीटीआई। यहीं पर सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे सर कि ऐसा क्या कुछ हुआ है कि इमरान खान आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? क्या ऐसा कारण है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। जो पीटीआई जो था, पहले तो सरकार आर्मी के साथ उनका तालमेल था, क्योंकि आर्मी ने ही उनको बिठाया था। उसके बाद जब उन आपस में, मुझे लगता है इमरान खान को भी आर्मी का जो प्रेशर या जो छाये में वो रहते थे वो पसंद नहीं आ रहा था, तो वो उससे निकलना चाहते थे। तो वो आर्मी को पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर पीटीआई के लोगों ने आर्मी के कंटोनमेंट में घुस के कुछ जनरल्स के घर में तोड़फोड़ की, ये की। तो ये आर्मी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि वहां आप एक जनरल के घर में घुस के, और जब उनको अरेस्ट वरेस्ट किया गया उसके बाद हुआ था, तो पहला जो तोशाखाना वाला मामला था, तो उसके बाद आर्मी एकदम भड़क गई, कहते हैं इनकी इतनी हिम्मत, इसको हम सबक सिखाते हैं। तो फिर सबक अब सीख लिया, उन्होंने सबक सिखा दिया। सर, इस सब के बीच जिस उद्योगपति का, बिजनेसमैन का इसमें नाम आ रहा है, रियाज मलिक, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि उसकी पाकिस्तान के अंदर में, चाहे हम सेना की बात करें या पाकिस्तानी सियासत की बात करें, काफी अच्छी खासी पकड़ है। देखिए, जो बड़े बड़े अरबपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो सब पार्टियों के साथ तालमेल रखते हैं, और आर्मी के साथ तो रखते ही होंगे, क्योंकि वहां आर्मी को कोई मतलब आर्मी को साइड किनारे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी को भी खुश रखते होंगे, क्योंकि बिल्डर है, बहुत पैसा है, सबको खुश रखते हैं। तो ये जो किस्सा वो बता रहे हैं कि कोई घर खरीदा गया था लंदन में, उसका जो, उसको जब पकड़ा गया तो वो जो जितना भी था 190 मिलियन पाउंड वगैरह, वो सरकार के ट्रेजरी के खाते में आने की बजाय वो एक और खाते में चला गया, जिसका जो वो फाइन इनको लगा था ये अली रियाज को, तो उसकी, तो उन्होंने उसको समझा, और फिर वो इमरान खान को कुछ जमीन दी गई थी, कोई ट्रस्ट था, तो इस तरह के चक्कर में उनको फंसा के अब कर दिया उनको। मतलब ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान की सियासत किस ओर जाएगी, क्योंकि इमरान खान को लेकर के उनकी पार्टी काफ़ी उग्र रहती है, पिछले दिनों हमने देखा भी था, और अब एक बार इसमें यह भी सवाल है कि अभी ये जो है ये निचली अदालत की ओर से ये फैसला दिया गया है, जिस तरह की वहाँ की न्यायपालिका है, उसको देखते हुए आपको क्या कुछ लगता है, ये मामला किस ओर जाएगा? देखिए, अपील तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि पार्टी वाले तो करेंगे अपील, वो नहीं मानेंगे, और उनके जो लॉयर्स वगैरह हैं वो अपील करेंगे। अब बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जुडिशरी को मैनिपुलेट बहुत किया जाता है। आर्मी की काफी बड़ी हिस्ट्री है, जजेस को तंग किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो आर्मी तो वो हमेशा करती रही है। अब आर्मी और इमरान खान में अगर कोई समझौता हो जाए तो शायद वो अपील में वो उनको छोड़ दें कि भाई नहीं, ये एक्विट कर दें, ये जो भी है। ये तो पॉसिबल है, इस पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल। और इस सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी कहीं ना कहीं इमरान खान को लेकर के एक नरम रवैया देखा जाता है। तो अब आने वाले दिनों में वहां अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो पाकिस्तान में क्या कुछ इसका फर्क देखा जाएगा? क्या इसका फायदा इमरान खान को मिलेगा? क्योंकि कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की पार्टी से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार थी और बातचीत शुरू भी हो गई थी। देखिए, इमरान खान में तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट बाइडेन का, वो उन पे तो सरासर उन्होंने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने मुझे निकलवाया है मेरे पद से। आर्मी के साथ साजिश करके अमेरिकन ने मुझे अपने पद से निकाला है, इन्होंने बड़े साफ तौर से ये कहा है। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि मैं मॉस्को गया था, पुतिन से मिला था, तो अमेरिकन भड़क गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो रशिया जाए, क्योंकि वो रशिया को तो घुटने पे लाने की उनकी मतलब जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव थी वो नहीं हो पा रहा था।
इसलिए वो चाहते नहीं थे। वो भारत पे भी काफी प्रेशर आया था उस पे तेल खरीदने में वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि वो इमरान खान को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने इनको निकलवाया था, तो ट्रम्प नेचुरली जो दूसरी पार्टी के हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी तरफ से थोड़ा बहुत मतलब इसकी तरफ थोड़ा सॉफ्ट हो सकता हूं। तो इसलिए मेरे ख्याल में, और वो जो पाकिस्तान आर्मी है वो अमेरिका को तो मतलब नाराज नहीं कर सकती। ठीक है, कभी भी। ठीक है क्योंकि पिनाक उन्होंने रंजन जी, बोला कि ठीक है चलो इससे बातचीत कर। ठीक है। पिनाक रंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है